दिल्ली सेवा बिल सोमवार रात राज्यसभा से पास हो गया। ये बिल भले दिल्ली को लेकर था, लेकिन इस बिल ने यूपी की राजनीति का पारा हाई कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद यूपी की सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। दिल्ली सेवा बिल पर संसद में वोटिंग के दौरान जयंत की सदन में नामौजूदगी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि क्या एनडीए ने इंडिया में सेंधमारी कर दी है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से यूपी में चर्चा है कि जयंत बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि आरएलडी बीच बीच में ऐसी चर्चाओं का खंडन करता रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो वोटिंग के दौरान राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। हालांकि दिल्ली बिल पर वोटिंग के दौरान जयंत की नामौजूदगी को लेकर उनके करीबियों का कहना है कि कुछ जरूरी काम के चलते वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन चर्चा में जुटे लोगों के बीच कहा जा रहा है कि वजह चाहे जो भी हो, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर वोटिंग के वक्त जयंत का सदन में न होना इंडिया के लिए झटका तो है ही। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता पूर्व में कई बार ये दावा कर चुके हैं कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया जल्दी टूट जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान नामौजूदगी को लेकर जयंत चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो जयंत चौधरी ने एक मीडिया चैनल से फोन पर बातचीत में कहा कि उनकी पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा था और मेडिकल इमरजेंसी थी, इसीलिए कल राज्यसभा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये तर्क किसी के गले उतर नहीं रहा। जाहिर है कि सियासी गलियारों में जयंत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सदन में चौधरी की गैरमौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी के विरोध में बने गठबंधन इंडिया को अपनी मजबूती दिखानी थी। इसे इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। जयंत ने यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मांग की है। हालांकि बीजेपी उन्हें 3 सीटें देने को तैयार है। बस इसी बात पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी पिछले काफी समय से जयंत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी का मानना है कि अगर जयंत एनडीए में आ जाते हैं तो जाट मतदाताओं की मदद से पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप की जा सकती है। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में यूपी में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तभी से उनके बीजेपी के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कर्नाटक में हुई दूसरी बैठक में वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरह वो वोटिंग से दूर रहे, उसने विपक्षी खेमे में हलचल जरूर मचा दी है।